अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग में एरियर के नाम पर हुए करोड़ों के गबन का मामला सामने आया। वित्त और लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लेखा लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शासन स्तर से गठित जांच टीम ने शामिल हुए कोषाधिकारी पर भी सवाल उठे हैं। जिले के शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से पूरे मामले को लेकर शिकायत की। कार्यालय में कार्यरत मनोज कुमार मालवीय जो कनिष्ठ लिपिक पद पर यहाँ पर संबद्ध थे, उनको 2 दिसंबर से वो कार्यालय से गायब हैं, जिसके बाद जांच करने पर पता चली कि कुछ वो वित्तीय अभिलेख लेकर यहाँ से कार्यालय से गायब हैं और इस कारणवश शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान में कई समस्याएं आ रही हैं। इसी क्रम में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है थाना गौरीगंज में, जिससे उनको यहाँ पर लाकर उन अभिलेखों को प्राप्त किया जा सके और कार्यालय में आ रही बाधा को दूर किया। सर, हमारे वित्त एवं लेखा कार्यालय में एरियर के नाम पर अच्छी खासी धनराशि गबन हो गई है, तो उसी के संबंध में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन वहाँ जांच इसकी ऑलरेडी हो रही है और जांच में 3 सदस्यीय कमेटी है। उसके माननीय एडीएम न्यायिक साहब अध्यक्ष हैं, और डीआईओएस साहब हैं और सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर साहब हैं। लेकिन चूँकि यह गबन एक घोटाला ये वर्तमान ट्रेजरी ऑफिसर साहब के ही समय में हुआ था, क्योंकि वो उस समय इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर भी थे बेसिक एजुकेशन के। तो हमारी मांग यही थी कि चूँकि ये आरोपित हैं और इन्हीं को कमेटी में शामिल करके जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती थी तो इनको हटाया जाए। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, जो एरियर के नाम पर गबन का मामला सामने आया है और जो भी आरोप लगे हैं, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, विस्तार से बताएगा, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से एक एक बिंदु से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये अमेठी है और अमेठी में कुछ भी संभव है, क्योंकि अमेठी में जिस तरीके से शिक्षकों के एरियर को लेकर करोड़ रुपए का भुगतान का जो मामला आया है, वो कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहे हैं कि अपने चहेतों के खासों तक भेजे गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भेजने वाले हैं वही जांच करने वाली टीम में शामिल कर दिए गए, तो आखिर जांच किस बात की होगी? लगातार शिक्षकों ने जिस तरीके से उनकी वेतन होनी चाहिए, वेतन न मिलना, एक बड़ा सवाल उठता है। लिपिक के खिलाफ मुकदमा क्या दर्ज होना, सिर्फ लिपिक ही इस प्रकरण में शामिल है और अभी बड़े कई सवाल खड़े कर रहा है और सवालों के घेरे में अमेठी है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ अमेठी में सब कुछ संभव है। बगैर डोंगर लगाए 3 ग्राम सभाओं के 18 लाख से अधिक रुपए वो खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो करोड़ों रुपए का जो मामला निकल कर आ रहा है, इसमें लिपिक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, साथ साथ 2 तारीख से 2 दिसंबर से वो सरकारी कागजात लेकर गायब हैं। आखिर ये विभाग किस नींद में सो रहा है? उसके खिलाफ अब तक अगर कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ा सवाल रवि, अगर बात की जाए तो जो वेतन बनाते हैं शिक्षकों का, वो शिक्षकों का वेतन फीड करने वाला एक होता है और दूसरा चेक करने वाला होता है। 2 व्यक्तियों का काम होता है कि किन लोगों के नाम जो है फीड किए गए हैं, किन लोगों को, इनको चेकर कहते हैं। और चेक करने के बाद में लास्ट में जब इनकी वेतन बनाई जाती है, ट्रेजरी ऑफिस को पूरी तरीके से खाली करने का काम कर दिया है। तो ये ट्रेजरी ऑफिस में नाम जो उठे हैं, सवालों के घेरे में आई है पूरी अमेठी। लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार अमेठी से निकलकर सामने आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो है बंदर बांट किया गया है। आखिर ये है कौन लोग इसमें शामिल हैं? 3 सदस्यीय टीम का इसमें रवि गठन किया गया है और गठन के साथ साथ में जल्द मामले का खुलासा किया जा रहा है। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिएगा और मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे।